इन दोनों टीमों की राइवलरी जाती है भाई बहुत पीछे। सीएसके वर्सेस केकेआर, मैन टू मैन जब इन दोनों टीमों को हम भिड़ाते हैं तो कौन सी टीम किस पर भारी पड़ रही है, ये वीडियो उसके बारे में होने वाला है। ओपनर्स भाई, एक तरफ नारायण, क्विंटन डिकॉक, एक तरफ ऋतुराज और कॉनवे। ऋतुराज और नारायण को बिठा लो, नारायण जीत जाएगा। करेक्ट। नारायण हार्डली किसी से हार रहा है भाई। मुश्किल है हारना, क्योंकि उस भाई की लेगेसी उस तरह की है यार। बॉलिंग पहले और रिसेंटली बैटिंग भी बहुत तगड़ी कर ली है। आपको 400 प्लस का सीजन पिछले सीजन और 20 विकेटें दे दी। और क्या, ऋतुराज बहुत तगड़ा प्लेयर, लेकिन नारायण का मुकाबला अभी नहीं कर पाएगा लेगेसी के टर्म्स में, बिल्कुल भी नहीं कर करेक्ट, पाएगा। बिल्कुल करेक्ट बोला भाई आपने। अब क्विंटन डिकॉक और कॉनवे। क्विंटन डिकॉक हैज बिन डूइंग इट फॉर अ लॉन्ग टाइम इन आईपीएल। अगर बात करें, हाँ रीसेंट फॉर्म उतनी अच्छी नहीं है, बट रीसेंट फॉर्म तो कॉनवे का भी कोई इतनी खास नहीं है। इंजर्ड रहे हैं, वापस भी आए तो उतना इम्पैक्ट नहीं है जो पहले था। ठीक है, ऐसा नहीं है बिल्कुल ही फुद्दू फॉर्म है, लेकिन उतनी फुद्दू फॉर्म क्विंटन की भी नहीं है। करेक्ट है। और क्विंटन डिकॉक का मानना पड़ेगा, तो हम बार बार वही कहते हैं, 2020 का सीजन, 21 का सीजन, हाल ही में उनका वो सीजन नहीं रहा, लेकिन एज उनकी साइड है, एज कॉनवे की साइड भी है। दोनों एक जैसी उम्र के हैं दोनों। और लेकिन मेरे को लगता है हल्का सा, बहुत हल्का सा क्विंटन डिकॉक की रेस जीतते हैं। मुझे लग रहा है काफी भारी तरीके से जीतते हैं। कॉनवे ने उतना मैचेस नहीं खेले हैं आईपीएल के, जितने खेले उसमें इम्पैक्ट अच्छा छोड़ा करेक्ट है। लेकिन क्विंटन डिकॉक ने काफी लंबे समय तक खेल के भी इम्पैक्ट छोड़ा है, इसलिए मैं क्विंटन डिकॉक के साथ जाऊंगा। ठीक है, तो ये हो गया स्कोर 2-0। ओहो। रहाणे वर्सेस कौन? रचिन रविंद्रा या सैम करन, दोनों में से कोई भी ले आओ। अजिंक्य रहाणे। अजिंक्य रहाणे है भाई, लेजेंड ऑफ द गेम, और रिसेंट फॉर्म भी तगड़ी। रचिन की भी तगड़ी है। रचिन तो इंटरनेशनल सीन में छा चुका है पिछले एक डेढ़ साल में, बट रहाणे वही है, कंसिस्टेंसी और एक्सपीरियंस के बेसिस पे ले जाता है भाई। बिल्कुल। और अभी भी कोई खराब फील्डर नहीं है वो, आज भी बाप वन ऑफ द फील्डर, बेस्ट फील्डर, बिल्कुल। और बैटिंग भी अच्छी कर रहा है। स्मैट में हाईएस्ट स्कोरर था, आई थिंक इससे विजय हजारे से पुल आउट कर लिया उन्होंने। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट थे इस मैच में तो। और रचिन का मानना पड़ेगा भाई, जिस हिसाब से उनका नाम था इंटरनेशनल में, आईपीएल में तो अभी तक डिलीवर नहीं करा है। मैचेस भी कम खेले, कम पिछले खेले, सीजन। मौके मिले, फिर उनको ड्रॉप कर दिया गया। अजीब सा सिस्टम हो रखा था, पता नहीं क्या सही था। है। तो रहाणे 3-0 हो चुका है भाई। ओ भाई, अब भाई 4 पे तो फिर 4-0 हो जाएगा, क्योंकि राहुल त्रिपाठी वर्सेस वेंकी अय्यर। अब कई लोग आर्ग्यू करेंगे भाई, क्विंटन डिकॉक इतने सालों से कर रहा है, तुमने उसको जिता दिया, तो इस बेसिस पे राहुल त्रिपाठी को जिताओ। बट वेंकी अय्यर भी अब 4 सीजन तो दे चुका आपको प्रॉपर। 4 सीजन एक इनफ पैरामीटर हो सकता है एक प्लेयर को जज करने के लिए। कॉनवे के पास उतने सीजन नहीं थे। बिल्कुल। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं क्विंटन डिकॉक के पास कंसिस्टेंसी थी, जो शायद राहुल त्रिपाठी के पास उतनी नहीं है। सही है, मैं एग्री करूंगा। 10 बॉल में 20 रन मार दिए, 30 रन मार दिए, लेकिन वो लगातार ऐसे मैच भी गए जब वो 5 रन पे आउट हो गए। क्विंटन डिकॉक के साथ पूरे सीजन हगे हैं, ऐसा भी सीजन राहुल त्रिपाठी के निकले हैं। काफी पसंद करते हैं राहुल त्रिपाठी को एज अ प्लेयर, स्पेशली एन आईपीएल प्लेयर, बट इसके आगे, वेंकी के आगे नहीं टिकते भाई। टिकता। और वेंकी अय्यर के भाई कई कमाल के आंकड़े तो ये भी हैं कि वो नॉकआउट में शायद उनके 50 प्लस स्कोर है सारे। हाँ, मतलब 4 प्लेऑफ में कंसेक्यूटिव 50s हैं। तो थोड़ा मतलब एक राइज करने की बात होती है ओकेजन पे, बिग मैचेस, तो ये हमारे एक और कारण है, तो हम वेंकी अय्यर को चुन रहे हैं। क्लच आदमी है भाई, और राहुल त्रिपाठी से कोई क्रेडिट छीन नहीं रहे हम उस बात का, बट वेंकी अय्यर थोड़ा सुपीरियर प्लेयर है। 4-0 भाई साहब, क्या वापसी करेगी भाई सीएसके। बट अब एक तरफ शिवम दुबे, एक तरफ ड्रे रस, तो कोई मुकाबला नहीं है यार। मुकाबला ही नहीं है भाई। रसल हार्दिक पांड्या से जीत गए, बिल्कुल, और शिवम दुबे अभी हार्दिक पांड्या के आसपास भी नहीं है। लेट अलोन कि वो उससे कंपेयर हो पाए रसल से। तो सीधा सीधा दे दो, बिल्कुल शिवम दुबे हार्ड हिटर है। हाँ, लेकिन भाई हार्ड हिटिंग की जो डेफिनेशन रसल ने सेट करी है, बहुत तगड़े प्लेयर हैं, उनसे एमवीपी टाइप का प्लेयर है भाई वो भी। वही नारायण और रसल इतने सालों से क्यों के क्या रिटेन करे जा रही है, क्योंकि वो मैच आपको बॉल से नहीं बैट से जिता देंगे। बैट से नहीं जिताया, बॉल से जिता देंगे। फील्डिंग तो ठीक ठाक है रसल की, ठीक है, कैचिंग अच्छी है, कैचिंग अच्छी है। और मतलब अगर आप पिछले 10 सालों का एक बाप प्लेयर निकालोगे आईपीएल से, शायद रसल वो प्लेयर हो। एब्सोल्युटली। और तूने बोला हार्दिक, अक्षर भी नहीं हरा पाया रसल को हमारी जो बैटल्स थी उसके अंदर। बिल्कुल। तो 5-0 हो जाता है। शिवम दुबे से अगेन वही है कि क्रेडिट हम छीनने वाले हैं भी कौन। बढ़िया हिटिंग कर रहे हैं, स्पेशली पिछले 2 सालों से, बट अभी रसल की लीग में आने के लिए भी 5-7 सीजन और ऐसे ही निकालने पड़ेंगे। करेक्ट। 5-0। धोनी वर्सेस कौन बन रहा है? रिंकू। जो मर्जी आए रिंकू बन रहा है, क्योंकि और है ही नहीं कोई सीरियसली। मुझे लग रहा है भाई फिनिशर कह लो तो धोनी के नाम पे भाई। मेरे ख्याल से तो रिंकू जितने बड़े फैन धोनी भाई के हैं, वो खुद ही बोल देंगे कि धोनी
और धोनी वही है कि अगर एक्सपीरियंस के बेसिस पे भी हम ये ले रहे हैं तो भाई वो कब से ही कर रहा है कब आदमी। से कर रहा है, और आईपीएल में धोनी अलग बीस्ट है। अब मैं, बहुत लोग मेरी बात से असहमत होंगे भाई, धोनी आईपीएल में ग्रेट, सही। धोनी इंटरनेशनल T20 में भाई फीके रहे हैं, कहना पड़ेगा। तो अभी इंटरनेशनल की तो अभी मैं धोनी के लिए बात नहीं करूंगा, आईपीएल में तो धोनी जीत गए, इंटरनेशनल में बोलोगे तो चलो बात की बात है, किसी और दिन बात करेंगे। रिंकू के पास वैसे भी यार ले दे के क्या 1-2 सीजन है, तो मतलब अच्छा खेले हैं बहुत ज्यादा, लेकिन धोनी से कंपेयर होना ही गलत है, बट और कोई ऑप्शन भी नहीं है। बिल्कुल। 5-1 जडेजा वर्सेस रमनदीप, 5-2 रमनदीप। बाप प्लेयर हर बारी तारीफ करते हैं, लेकिन जडेजा वही है कि भाई इतने टाइम से कर पा रहा है, Correct. अभी भी करने का दम रखता है। आपको ये भी एक माइंड में रखना पड़ेगा कि ये प्लेयर कहीं नहीं जा रहे, अभी ये बिल्कुल। फिट है, अच्छा खेल रहे हैं। 2 साल पहले की भी बात नहीं है जब जडेजा ने 2 बॉलों में 10 रन मार के जिता दिया करेक्ट है। फाइनल। तो अभी रमनदीप बच्चा है व्हेन कंपेयर्ड विद जडेजा। बिल्कुल। 5-2 हो जाता है। अब अश्विन के साथ हमें फास्ट ट्रैक करना पड़ेगा चक्रवर्ती को। ऑब्वियसली चक्रवर्ती इतनी जल्दी बैटिंग नहीं करने आएंगे, बट जस्ट फॉर कंपैरिजन से कर देते हैं। अश्विन वर्सेस चक्रवर्ती, क्या इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि एक को दे सको किसी को भी? इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है, लेकिन मैं शायद अश्विन के साथ जाऊंगा भाई। रीजन एक तो ये है, अश्विन की जरूर नो डाउट विकेटें इतनी आपको नहीं दिखेंगी कि यार आप बोलोगे कि ये विकेट टेकर, वरुण चक्रवर्ती विकेटें ज्यादा लेते हैं, मैं ये बोलूंगा। सही है, हाँ। लेकिन T20 में दबाव बनाना भी एक चीज है कि सामने वाला दूसरी तरफ से, दूसरे एंड से विकेटें ले जाए। अश्विन मुझे लगता है उस चीज में माहिर है, और प्लस बैटिंग लोग निगलेक्ट करते हैं, लेकिन वो जो यूजफुल 10-20 रन है, और वो ऐसे जो रन है भाई छुप जाते हैं हाँ। जब टीम जीत जाती है। लेकिन मेरे को कई मैचेस याद आते हैं अश्विन के, जो उन्होंने बैटिंग से 10-20 रन का कंट्रीब्यूशन करा, और टीम का स्कोर जो 160 होना था वो 180 पहुंच गया। और ये बंदा तो 4 पे आके भी बैटिंग कर जाता है कितनी बारी, आईपीएल में तो हमने देखा है। प्लस अश्विन इन सीएसके अलग ही बीस्ट है भाई। बिल्कुल। और ये भी अगेन वही बोलूंगा मैं, क्रिकेट फिट है बॉडी वाइज। अब मजाक कई लोग उड़ा देते हैं, कोई सेंस नहीं है उस बात का। अच्छा खेल रहे हैं, टेस्ट मैच खेल रहा था भाई अभी तक, अब तो 4 ओवर डालने हैं, कोई मतलब ही नहीं है। बिल्कुल आराम से डाल लेंगे। चक्रवर्ती वही तूने सारा आई थिंक बहुत बढ़िया समअप कर दिया। विकेट टेकिंग एबिलिटी बहुत तगड़ी है, और पिछले 3-4 सीजन लगातार अच्छा कर रहे हैं। आज इंडिया के प्राइम बॉलर बन सकते हैं T20 आईज में। बट अश्विन की इकोनॉमी ओवर 200 मैचेस सिर्फ 7 की है, तो भाई अश्विन ही है मेरा भी। और वही बैटिंग का जो एक्स्ट्रा एज है वो लेके चले जाते हैं। एज फील्डर भी मुझे लगता है शायद ज्यादा बेहतर होंगे अश्विन। दोनों ही गड्ढे हैं यार, थोड़े बेहतर लग रहे हैं मुझे। दोनों ही गड्ढे हैं। अब इस पे शायद काफी सारे हमें वो मिल सकते हैं डिसएग्रीमेंट इस ओपिनियन पे, बट हमारा ओपिनियन यही है कि अश्विन ओजी है भाई आईपीएल का, और करा उसने लगातार कितने सालों तक। तो 5-3 है। अब नोकिया इधर से, उधर से हमें एलिस को ही डालना पड़ेगा। काफी लोग कंप्लेंट कर रहे हैं नूर अहमद कहाँ है, बट नूर अहमद की जगह ही नहीं बन रही, क्योंकि बाकी किसी टीम के इतने स्पिनर नहीं भरे पड़े। करेक्ट। सीएसके ने भर लिए, और सीएसके को काम भी आएंगे वो चेपॉक पे, बट जब आप बाहर जाओगे तो मुझे नहीं लगता 3 स्पिनर आपके खेल पाएंगे। नहीं खेलेंगे। तो हम तो एलिस या जेमी ओवर्टन रखते हैं अगेंस्ट नोकिया। तो क्या बनती है इक्वेशन ये? मुझे लग रहा है नोकिया या स्पेंसर कर ले इधर। नोकिया को देना पड़ेगा। जरूर उनके सितारे थोड़े गर्दिश में है, वो उस ऊंचाइयों पर नहीं है जो हुआ करते थे 2020 में। लेकिन भाई आप वही बात है ना, जो एक्सपीरियंस है वो बाजार में ऐसे ही नहीं बिकता। सही है, कभी ना कभी वो आएगा सीजन। मुझे लगता हो सकता है ये सीजन हो। फिटनेस का भी इशू रहे हैं नोकिया के साथ, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ स्पेंसर से तो फिलहाल बेहतर ही है। एक्सपीरियंस तो एलिस भी है काफी ज्यादा, एलिस है नो डाउट है, लेकिन मुझे लगता है आईपीएल के सीजन शायद ज्यादा खेले हैं, मैं इस बात पे कह रहा हूँ। जेमी ओवर्टन भी आग लगा रहा है वैसे, बैटिंग भी करता है वो तगड़ी। हो सकता है भाई वही दिख जाए। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि चौथा फास्ट बॉलर, जो चौथा इनका फॉरेन प्लेयर है वो जेमी ओवर्टन हो। जेमी ओवर्टन बाप प्लेयर है, बट मुझे लगता है अभी नोकिया को हराने के लिए थोड़ा सा टाइम है। एटलीस्ट 1 सीजन तो ऑब्जर्व करना पड़ेगा जेमी ओवर्टन को। तो स्कोर हो जाता है 6-3। अगला प्लेयर है सीएसके से खलील अहमद। इधर से चाहे हर्षित राणा ले लो, चाहे वैभव अरोड़ा ले लो, कौन लेना दोनों में से? हर्षित राणा लेते हैं। मुझे लगता है खलील के पास एक्सपीरियंस भी है, अच्छा भी कर रहे हैं वो रिसेंटली। काफी लोग इस बात को भी ट्रोल कर देंगे भाई, बट धोनी के अंडर एक तो आप कोई भी प्लेयर देखो, वो अपनी जो नॉर्मल पावर्स है उससे 1.5x पे तो पहुंच जाता है। सामने वाली टीम में ही है अजिंक्य रहाणे, बिल्कुल प्राइम एग्जांपल। बिल्कुल। और खलील वैसे भी एक्सपीरियंस वाइज भी बड़ा है, और इवन मतलब अच्छा। हर्षित राणा ने नो डाउट बहुत बढ़िया इंप्रेस किया है एक सीजन जो उन्होंने डंका दिया, बट खलील ने तो 2-3 सीजन तो दे दिए हैं।
और सबसे बड़ी बात भाई, पहले पहले जब आप अननोन कमोडिटी होते हो ना, तब आपको शायद लोग थोड़ा मुश्किल होते हैं जज करनी, लेकिन एक बार जब आपका लोग एक्शन देख लेते हैं, आपकी लाइन ऑन लाइन देख लेते हैं, सही है, तब ज्यादा मुश्किल होता है। अब हर्षित राणा के ऊपर ये प्रेशर रहेगा ऑस्ट्रेलिया में जो उनके साथ हुआ, लेकिन खलील को देना पड़ेगा भाई, काफी अनुभवी खिलाड़ी रहे हैं, विकेट टेकर है, जैसे प्रखर भाई ने बोला, विकेट लेता है आदमी। तो भाई खलील की पावर प्ले बॉलिंग सेकंड टू नन है, बहुत तगड़ी बॉलिंग कर रहा है वो पावर प्ले में, और आजकल तो डेथ बॉलिंग भी डेवलप कर ली है। हर्षित भी सेम है, बट आई थिंक खलील के ऊपर थोड़ा सा एज है। करेक्ट। तो 6-4 हो जाता है अब स्कोर। वैभव अरोड़ा वर्सेस पटिराना मैच ही नहीं है यार, अभी तो मैच नहीं है। पटिराना को मैंने कई दिग्गजों से जितवाया भाई, शायद आर्चर से जितवाया, मैंने पता नहीं किससे जितवाया था। तो पटिराना वैभव अरोड़ा से तो डेफिनेटली जीतते हैं। गन डेथ बॉलर है आईपीएल में, आईपीएल में, हाँ ये कंपैरिजन आईपीएल का ही चल रहा है। आईपीएल में, क्योंकि नई बॉल से तो मैंने उनको देखा नहीं है पतिराना। नहीं भाई, वो यूज ही बाद में करते हैं, 12 ओवर के बाद ही आता है वो बॉलिंग। वैभव अरोड़ा की खासियत ये है कि वो नई गेंद से ज्यादा डालते हैं, तो अब लोग कह भी सकते हैं यार थोड़ा अनयूजुअल कंपैरिजन है, लेकिन हमारे पास टीम में यही दोनों बचने हैं। हर्षित भी तो नई बॉल से डालता है, तो वो खलील के साथ कंपैरिजन हो गया। अब वही है, हर टीम की स्ट्रैटेजी अलग है, टैक्टिक्स अलग है, कोई अपने डेथ बॉलिंग ज्यादा बढ़ा रहा है, कोई पावर प्ले बॉलिंग ज्यादा बढ़ा रहा है, तो ये तो अब होगा भाई, इतनी डिस्क्रिपेंसी तो आपको झेलनी पड़ेगी। और ये ऑन पेपर कंपैरिजन है अगेन, बट 6-5 है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए उसमें। इम्पैक्ट प्लेयर पे चलते हैं, बैटर। अगर केकेआर के पास आ जाओ, वही घिसा पिटा डायलॉग अगेन। अंकुरिश रघुवंशी बहुत इंप्रेस किया है इन द फर्स्ट सीजन, ठीक ठाक बैटिंग करके गए। मनीष पांडे वही डाउनवर्ड कर्व पे हैं, पहला सेंचुरियन थे वो आईपीएल में, सारी कहानी है। लेकिन आज के डेट में उनको लिटरली एज अ फील्डर यूज कर सकते हो आप, एज अ बैट। हाँ मतलब वही देखना पड़ेगा इन दोनों में कौन यूज हो। और अगर बैटिंग देखोगे मनीष पांडे की, तो भाई वो स्ट्राइक रेट तो है ही नहीं है। आज गेम भी बहुत चेंज हो चुका है, वो 2009 में जब सेंचुरी आई थी तब से। करेक्ट है। इधर आ जाओ, दीपक हुड्डा, वो भी थोड़े डाउनवर्ड कर्व में ही है। विजय शंकर डाउनवर्ड कर्व में थे, लेकिन जीटी ने इनका करियर रिवाइव कर दिया आईपीएल का। मुझे लगता है विजय शंकर के साथ जाऊंगा मैं ओवर रघुवंशी। मैं भी विजय शंकर, और जीटी के लिए प्रखर भाई ने बोल दिया कि जीटी के साथ उनका जो सीजन गया था, और उम्मीद कर रहा हूं मैं सीएसके जैसे देती है वो इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पे आपको विजय शंकर ही भाई वही मैंने बीच में भी बोला था ना, धोनी के अंडर आके प्लेयर्स की पावर 1.5x तो हो ही जाती है, तो ये प्लेयर आपको परफॉर्म करता दिखेगा यहाँ। बिल्कुल। अगर जीटी वाला वो वर्जन का 1.5x निकाल दे, तो सीएसके तो काफी तगड़ी टीम आगे जा सकती है कभी। अब बॉलर कंपेयर कर लेते हैं, इसको होल्ड पे रखते हैं। उमरान मलिक, मार्कंडे वर्सेस, इनके पास तो रियलिस्टिकली स्पिनर है ही नहीं कोई। हाँ मतलब कोई बच्चा ही स्पिनर होगा। यस, मैं यही बोलने वाला। अंशुल कंबोज, गुरजापनीत है, मुकेश चौधरी है, बट मुझे लगता है उमरान मलिक इनसे तो ऊपर ही है। ऊपर है, एक्स फैक्टर है, पेस है। अब ये है, हैदराबाद में मौके नहीं मिले थे, लेकिन यहाँ मौके शायद मिलेंगे उनको, मिल सकते हैं बिल्कुल। और जो ईडन की पिच है वो मददगार भी हो सकती है, मुझे लग रहा है ऐसा। तो मैं तो भाई उमरान मलिक के साथ सेम। तो ये इम्पैक्ट प्लेयर तो टाई हो जाता है, केकेआर 6-5 जीत जाती है सीएसके के साथ। अब ये सिर्फ ऑन पेपर कंपैरिजन है, डिस्क्लेमर तो आपको पता ही होना चाहिए कि ये तो सिर्फ ख्याली बुलाव है, किसी ने लिखा भी था। तो जो गेम होगा वो तो ग्राउंड पे ही होगा, बट ये ऑन पेपर हमारा कंपैरिजन है। आपका क्या है, आप हमें बता सकते हो कमेंट्स में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।